हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आई होप आप सारी प्लेलिस्ट देख रहे हो मस्ती से और समझ आती जा रही चीज़ें आपको। तो अब तक हम पढ़ रहे थे एसिड के रिएक्शन अलग अलग टाइप से। जैसे हमने पढ़ा था एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ जब होता था तो सॉल्ट बनता था, है ना, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी। फिर हमने पढ़ा था जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और CO2 गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना। हम ये रिएक्शंस देख रहे हैं। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो CO2 गैस इवॉल्व हुई। और जनरली क्वेश्चन ऐसे होती है, एसिड प्लस मेटल तो एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अगर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ठीक है, देख लें इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन तो हो नहीं रही होगी आपको, उम्मीद कर रहा हूँ। और अगर हो रही है तो क्या कर सकते हो आप, हो रही है तो दोबारा पढ़ो यार, और तो कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो रेजर कहाँ गया है यार, कभी कभार ये हैंग मार रहा है आजकल। हाँ, तो एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा वो देखते हैं। तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एक मेटल ऑक्साइड लेते हैं जिसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड हमने लिया, फॉर्मूला होता है इसका CuO। ये मेटल ऑक्साइड लिया और एसिड में हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, HCl। ये दोनों लिया हमने। तो एक हमने वो लिया क्या, कोई बीकर, उसके अंदर हमने डाला थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड डाल दिया, इसी कलर का होता है ऑलमोस्ट, ये जो ग्रीन सा कलर है ना, इसी कलर का होता है। कॉपर ऑक्साइड डाला, फिर उसके अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया और इसको हम हिलाते रहे, है ना, स्टिर करते रहे, ऐसे हिलाते रहे इसको, है ना। तो हम देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये कुछ ब्लूइश ग्रीन कलर का बनेगा, ब्लूइश ग्रीन। ये ब्लूइश ग्रीन कलर इसलिए बनता है क्योंकि जब मिक्स हो रहा होता है तो आपका जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहा होता है तो जो एक मिक्सचर बन रहा होता है उस मिक्सचर की वजह से ही ये ब्लूइश ग्रीन कलर आता है। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का कलर ओरिजिनल तो ग्रीन है, लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने मिक्स किया तो ब्लूइश ग्रीन कलर आ रहा है क्योंकि जो मिक्सचर बन रहा है वो है कॉपर क्लोराइड। तो ये रिएक्शन ऐसे हो रही होगी, कैसे हो रही होगी रिएक्शन, एसिड HCl, कॉपर ऑक्साइड CO, तो आपका बनेगा ये ब्लूइश ग्रीन चीज क्या बन रही है, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड तो आपका बन रहा है CuCl2, कॉपर क्लोराइड प्लस ये लिक्विड है तो थोड़ा सा पानी भी बनेगा। तो ये रिएक्शन हो रही है आपकी। तो ये बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस तो देख लो यार, हाइड्रोजन के यहाँ 2 हैं तो यहाँ 2 लगा दो, बाकी तो आई थिंक बैलेंस ही है। हाँ, बाकी बैलेंस ही है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी जब हम एसिड कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो CuCl2 कॉपर क्लोराइड बना, जो कि एक तरह का सॉल्ट है। क्लोराइड एक सॉल्ट है, कॉपर क्लोराइड, और H2 यानी कि वाटर बना। तो इसकी जनरल इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन जब एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट होते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं हम, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये है जनरल इक्वेशन जब एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर अब आपसे कोई पूछे जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो जनरली आप बोल सकते हो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। और हमने इस एग्जांपल से देख लिया, जब हमने एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेटल ऑक्साइड लिया हमने कॉपर ऑक्साइड, तो आपका एक सॉल्ट बना जिसका नाम है कॉपर क्लोराइड और वाटर बना H2। तो यही है बस इसका रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। तो अभी तक हमने 3 पल्ले, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, और ये यहाँ पर अभी पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, अब ये वीडियो तो बहुत छोटी है तो एक टॉपिक और करते हैं इस वीडियो में। अब हम करेंगे कि रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो क्या होगा, रिएक्शन ऑफ बेस, या फिर नेक्स्ट में पढ़े, नेक्स्ट में पढ़ते हैं यार। चलो इसी में पढ़ लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ
बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो क्या होगा देखते हैं। ये समझ आ गया ना जनरल इक्वेशन। जब एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो जनरल इक्वेशन में क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। और एग्जांपल हमने देख लिया कॉपर क्लोराइड और वाटर का। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। चलिए भाई, आज की वीडियो का दूसरा टॉपिक, ये वीडियो बहुत छोटी है तो दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं। मैं सारे रिएक्शंस अलग अलग वीडियो में इसलिए कर रहा था ताकि कंफ्यूजन ना हो, और अलग अलग वीडियो होगी तो आराम से बच्चे पढ़ पाएंगे और उनको दिमाग में याद रहेगा। तो कोई नहीं, इस वीडियो में हम दूसरा ही पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम है अपने पास। तो लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो अगर बेस का रिएक्शन करें हम किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो क्या होगा। तो बेस क्या होता है, बेस में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। बेस में मान लो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये एग्जांपल आपको याद रखना है। मान लो क्वेश्चन में आ गया, पेपर में आ गया आपको कि रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड एक्सप्लेन, तो आपको ये इक्वेशन अगर आप लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो ये सब याद करा करो, इसलिए मैं आराम आराम से समझाता हूँ। तो बेस हमने लिया मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मान लो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मैंने ले लिया CO2। ये नॉन मेटल है ना, कार्बन, और ऑक्साइड है उसका, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी CO2। ठीक है। तो हमने इस रिएक्शन को देखने के लिए बेस लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया CO2। ये ना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन जो है वो नॉन मेटल होता है, कंफ्यूज मत होना। कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड हमने CO2 ले लिया। तो इन दोनों को जब हम रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा देखो। तो मान लो बेस की जगह हमने लिया CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा बेस है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में हमने ले लिया CO2 जो कि हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो क्या बना आपका, जब अब आपको ये रिएक्शन याद आ रही है, कैल्शियम, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता था, लाइम। याद आ रहा है कुछ, स्लेक्ड लाइम। और इसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम मेटल कार्बन रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट कर रहे थे तो व्हाइट पीपीटी जनरेट होता था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम CO2 डालते थे तो क्या बनता था, सॉल्ट बनता था ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक तरीके का सॉल्ट है, प्लस वाटर बनेगा जो कि H2। तो इसका मतलब अगर आप गौर से देखो तो आपकी जो बेस जब नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा तो आपका बना सॉल्ट प्लस वाटर। तो यानी कि इसकी जनरल इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, बेस, ये ब्लू से लिख रहा है जनरल इक्वेशन, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपका बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये है आपका सॉल्ट प्लस वाटर, ये जनरल इक्वेशन आप लिख सकते हो। जनरल इक्वेशन कि जब भी बेस आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो यहाँ पर देख लो, ये बेस है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट बना, कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, और वाटर बना। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। एक चीज आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर ये जो आपका सॉल्ट प्लस वाटर बना ना, जब हम एसिड, जब हम, देखो दूसरे पेज में समझाता हूँ मैं आपको। जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं ना, एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। और अभी हमने क्या किया, अभी हमने रिएक्ट किया बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अभी हमने क्या रिएक्ट किया, मैं दोबारा उल्टा लिख लेता हूँ। अभी हमने रिएक्ट किया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस, तो भी हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। कंफ्यूज मत हो ना, गौर से सुनते जाओ। तो इसका मतलब ये जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। आगे पढ़ेंगे हम। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसको हम न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, वो तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे थे, रिएक्शन ऑफ
बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो उसमें भी सॉल्ट प्लस वाटर बना, तो यानी कि बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करा होगा, तभी तो सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये नेचर में एसिडिक होते हैं। तो हमने क्या सीखा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर, ये हमने सीखा। ठीक है, याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में पूछ लेता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, तो ये मैं समझाना चाह रहा था आपको। तो हमें कैसे पता चला, जब हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम देखते हैं तो उसमें एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। लेकिन जब हम अपनी ये वाली रिएक्शन देख रहे थे, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो भी सॉल्ट प्लस वाटर ही बना। इसकी जनरल इक्वेशन हमने यहाँ लिखी भी है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसका मतलब एसिड और बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सेम प्रोडक्ट दे रही है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका मतलब बेस तो दोनों में सेम है ही, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होगा नेचर में, तभी तो सेम प्रोडक्ट आ रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। और वही हमने यहाँ पर कंक्लूड किया है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक इन नेचर। तभी तो देख लो, सॉल्ट प्लस वाटर और एसिड प्लस बेस में भी सॉल्ट प्लस वाटर, तो यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक है नेचर में। ठीक है, तो इतनी थी वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जब एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ वाटर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भैया आपका एसिड या फिर बेस वाटर में कैसे रिएक्ट करते हैं, हाउ एसिड बेस रिएक्ट्स इन वाटर, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो बस इतना ही था इस वीडियो में, इसको तो आराम से सुन लेना, इसमें 2-3 टॉपिक इन्वॉल्व कर लिया हमने, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वाली। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, आराम से बोलो, स्ट्रेस मतलब बहुत टाइम है। अगर आप रोज जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, वो सब अगर आप देखते जाओ और फॉलो करो इंस्ट्रक्शंस, तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, और कुछ भी पूछना हो, जैसे कोई डाउट हो किसी टॉपिक पे, तो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट में पूछ लो, बिंदास, घर की ही बात है यार। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।